रामचरितमानस के बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो हैं आती हैं। लोग बोलते हैं कि इसमें जातीय टिप्पणियां की गई। तो आप अपना व्यू पॉइंट बताइए कि क्या उसमें सच में ऐसा कुछ हुआ है। मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, शब्दों को नहीं समझा लोगों ने। गोस्वामी तुलसीदास को जातिवादी बताया, क्यों? क्योंकि शब्दों को नहीं समझा जी। जैसे एक चौपाई आती है, राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। अब इस चौपाई का वो लोग क्या अर्थ करेंगे जो लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। अब आज भारत के जितने नेता हैं वो कहाँ पढ़ के आए हैं? कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश स्कूल। कॉन्वेंट में भी, और ऑस्ट्रेलिया से कई ऐसे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के कई नेता हैं जो सीएम तक रह गए, वो बाहर पढ़ के आए हैं। भारत में जो प्रतिपक्षी जिनकी सदस्यता चली गई संसदीय की, वो कहाँ से पढ़ के आए? अब ये लोग जब रामायण की चौपाइयों का विश्लेषण करने बैठेंगे तो ये अनर्थ करेंगे। गोरे अंग्रेजों के वंशज जब आगे राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे का अर्थ करेंगे तो वो क्या कहेंगे कि राम के द्वार पर भी बिन पैसे लेकर के ऑर्डर पास नहीं होता था। पैसारे का अर्थ पैसा करेंगे। इसी प्रकार से लोगों ने किया। जैसे एक संस्कृत का वाक्य है, संस्कृत सेंटेंस है, हे भृत तुम सैंधव मानया, हे भरत तुम सैंधव मानया। इसका अर्थ है, हे भरत तुम सैंधव ले आओ। सैंधव का अर्थ क्या है? सैंधव का अर्थ दो है। एक सैंधव का अर्थ होता है नमक और एक सैंधव का अर्थ होता है घोड़ा। अब मैं आपसे कहूं, हे भरत तुम सैंधव मानया, और मैं भोजन करने बैठा हूं और आप उस समय घोड़ा ले आए, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? और मैं जब गमन काल पर हूं और मैं बोलूं, हे भरत तुम सैंधव मानया, और आप उस समय नमक ले आए, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? ये आपको समझना है कि सामने वाला किस संदर्भ और प्रसंग में कह रहा है, बात किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है और आपने किस कॉन्टेक्स्ट में लिया। तो एक एक अर्थ के, एक एक शब्द के 20-20 मतलब है संस्कृत में। जैसे गौ शब्द है, अब किसी से पूछो गौ शब्द का क्या मतलब है, तो सामान्य व्यक्ति की जितनी सोच है बोलेगा गौ मतलब गाय। लेकिन गौ मतलब इंद्री भी है, गौ मतलब पृथ्वी भी है, गौ मतलब गायें भी है। ऐसे एक एक शब्द के अनेक मीनिंग है, अर्थ संदर्भ और प्रसंग से निकलेगा। जैसे मैक्स मुलर और सायन ने क्या क्या गलत भाष्य किया, अष्टापदे गौ आलम्बनिया, एक वाक्य है, अष्टापदे गौ आलम्बनिया। उन्होंने कहा 8 पैर वाली गाय को मार के काट दो, अष्टापदे गौ आलम्बनिया। लेकिन उसका सही अर्थ क्या किया महर्षि दयानंद ने? उन्होंने कहा अष्टापदे का मतलब यहाँ 8 पैर नहीं है, अष्ट मतलब 8, पद मतलब पैर नहीं, पद मतलब विभक्ति। संस्कृत में कितनी विभक्ति है? 8। और गौ मतलब वाणी, गौ मतलब गाय नहीं। तो जो व्यक्ति 8 विभक्ति वाली वाणी बोलता है वो व्यक्ति की भाषा उत्कृष्ट होती है। ये है इसका अर्थ। ये नहीं है कि 8 पैर की गाय को मार करके काट दो। जैसे आप जब फ्यूचर टेंस का प्रयोग करना है तो आप पास्ट का नहीं कर सकते, प्रेजेंट में आप फ्यूचर का नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। एक पूरा ऑर्डर सेट है ना जी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इसीलिए उस मंत्र का अर्थ है कि संस्कृत में जो 8 विभक्ति हैं, उस भाषा को जो बोलता है वो भाषा उत्कृष्ट होती है। जी। अब ये लोगों ने नहीं समझा, संदर्भ और प्रसंग को ना समझने के कारण इस प्रकार की तरह की चीजें करी, इस प्रकार की त्रुटियां करी और बोला कि स्त्री शूद्रो न धीयताम। अब ये आपको बोलेगा कोई, स्त्री शूद्रो न धीयताम, स्त्री और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। जो पढ़ ले तो उसके कान में कांच पिघला करके और डाल दो, जो सुन ले शूद्र तो उसके कान में खौलता हुआ तेल डाल दो, जो देख ले वेदों को तो उसकी आंखें फोड़ दो। लेकिन उनको ये नहीं बताया गया कि इसका रेफरेंस कहाँ है भैया। स्त्री शूद्रो न धीयताम कौन से दर्शन में है? स्त्री शूद्रो न धीयताम कौन से उपनिषद में है? स्त्री शूद्रो न धीयताम कौन से वेद में है? कौन से उपवेद में है? कौन से वेदांग में है? बताओ तो। किसी को नहीं पता। जबकि यजुर्वेद के 26वें अध्याय के 2य मंत्र में क्या आ रहा है? यथेमाम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय चारणाय च। परमात्मा कह रहे हैं, मैंने इस कल्याणी वाणी वेद का उपदेश प्रत्येक मानव मात्र के लिए किया है। ब्राह्मण राजन्याभ्याम, ब्राह्मण के लिए भी, राजनाभ्याम क्षत्रिय के लिए, शूद्राय शूद्र के लिए भी, च आर्याय वैश्य के लिए भी, च स्वाय चारणाय च, और स्त्रियों के लिए भी किया है। ये किसी को नहीं बताया, लेकिन ये फैलाया कि स्त्री शूद्रो न धीयताम। हाँ, इसको फैला करके सनातन में मैं मानता हूं कि हमारे कुछ भाइयों को उपेक्षा के भाव से देखा गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन धर्म इसकी कतई आज्ञा नहीं देता।